ये देख रहे हैं छोटी छोटी पगडंडियों, पतले पतले पगडंडियों। ये हम अपने गांव के खेत में आए हुए हैं। ये देख रहे हैं हरा भरा खेत। ये हरा भरा इसलिए है क्योंकि इसमें किसानों का पसीना से किसान अपने पसीना से सींचे हैं। ये देख रहे हैं आलू का खेत बोया हुआ है। ये जितनी हरियाली दिखती है, किसानों का मेहनत उतना ज़बरदस्त होता है। सिर्फ हरियाली ऐसे ही नहीं दिखती, क्योंकि इसमें किसानों का पसीना बहता है, और जिस मिट्टी में किसानों का पसीना बहता है उसी से तो फिर सोना उगता है। ये देख रहे हैं मेरे पीछे किस चीज़ का पौधा है? सरसों का पौधा है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, आपको तो खूबसूरत दिख रहा होगा, परंतु इसमें किसानों का ज़बरदस्त मेहनत भी होता है। ये जो जितना आप देख रहे होंगे, ये अपने गांव का खेत है और ये है गौतम। ये देखिए, ये जो हरियाली है ये देश के किसान के वजह से है। और ये देख सकते हैं, ये आलू छोटे छोटे आ चुके हैं, और ये हरियाली देश के किसान की जो मेहनत है उसी का रंग है, ये हरा रंग। और देश में तो दो ही चीज़ प्रसिद्ध है, देश की रक्षा के लिए जवान, जो कि गौतम अभी तैयारी कर रहा है जवान बनने के लिए, और देश को भूख मिटाने के लिए किसान। ये दो अगर हमारे देश में नहीं रहेंगे तो हमारा देश आगे विकसित नहीं कर पाएगा। यदि किसान मजबूत होंगे तभी देश मजबूत हो पाएगा, क्योंकि अन्नदाता होते हैं किसान। किसान यदि अन्न नहीं उगाएंगे, अन्न का उत्पादन नहीं करेंगे, तो लोग भूखे मर जाएंगे, चाहे वो कितनों पैसे वाला हो। अभी पूरे में दिख रहा होगा आपको आलू की खेती, और आलू तो आप जानते ही होंगे, हर एक सब्जी में मिलता है। ये देखिए आलू है, देखिए ये आलू उग चुका है, और ये किसी ने इसको कबाड़ दिया है मेरे आलू को। और पीछे देखिए ये सरसों। इस दोनों के बिना सब्जी में तो काम ही नहीं चलेगा। बिना तेल के सब्जी नहीं, और कोई भी सब्जी में यदि आलू ना हो तो उस सब्जी का मज़ा नहीं। क्या गौतम? हाँ जी। कुछ बोलिए। क्या बोलें, आप जो बोल रहे हैं सब जगह सही बोल रहे हैं, तो क्या बोले मैं। तो ये है हमारा आलू, क्योंकि इसको झाँप देते हैं। और चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे मूर्ति बना हुआ खेत में, ये जानते हैं क्यों लगाया गया है? क्यों लगाया गया है गौतम? इससे देखकर ये जो जानवर है इसको, इस फसल को बर्बाद नहीं करेगा, इसीलिए इसको लगाया जाता है, ताकि उसको लगे कि कोई आदमी है, इससे डर कर वो इस खेत में ना आए और फसल को बर्बाद ना करे। देखिए इधर भी लगाया गया है, जो मैंने वहाँ जिसे पे कि बीजुका कहा जाता है, जिसे बीजुका कहा जाता है। मैंने इसे बचपन में पढ़ा था, बीजुका। और आज खेतों में अपने देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आलू बकोर देता है, कोई जानवर होता है वो बकोर देता है, इसीलिए इसे लगाया जाता है। अभी मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये देखिए पूरा सरसों का खेत है। और आपको तो पता ही होगा ना कि कोई भी सब्जी बनाएं उसमें तेल ना हो तो बिना तेल की सब्जी ही नहीं बनती है। और जितना तेल वाली सब्जी खाने में स्वाद आता है, उतना ही देश के किसानों को मेहनत भी करना पड़ता है। क्या गौतम, किसानों के लिए क्या बोलेगा? बस जय जवान जय किसान। और कुछ बोलो। यही कि किसान जो है पूरा देश को पेट भरता है, और जवान जो है देश की रक्षा करता है। यही तो देख रहे हैं हरी हरी कोमल कोमल पत्तियाँ। ये हर पत्ती का रंग ये बता रहा है कि किसान कितना मेहनत किया होगा। हर एक पत्ती का हरे रंग यही दर्शा रहा है। किसान हर एक दिन इतिहास लिखता है, हर एक दिन इतिहास गढ़ता है। ये मेहनत करते हैं किसान लोग। देखिए ये जो है गजानन का शर्ट
इसी शर्ट को पहन करके ये पढ़ने जाता था साथ में। आज ये देखिए दूसरे काम में, विजुका का काम में आ रहा। बताइए कि किसान में एक क्वालिटी होता है कि जो मिसयूज मतलब यूज में नहीं है, उसको कोई दूसरा तरीका से यूज कर करके उसका सदुपयोग करता है। यही होता है एक गांव का एक जुगाड़ू टाइप का जो है ना। इसीलिए कहते हैं गांव में रहिए, एकदम सुहावना हवा मिलेगा, हर तरह का जो है ना खुशी खुशी। ये झूठ बोला है, वो शर्ट मेरा नहीं है बल्कि यह शर्ट मेरा है, ये लाल वाला शर्ट मेरा है, ना कि वो वाला शर्ट। ये झूठ बोला है। नहीं गलत बात बोल रहे हैं गजानन जी। क्योंकि मेरा खेत ये है और ये मेरा शर्ट है। और वो भी आप ही का है। कंफ्यूज हो रहा है गौतम कंफ्यूज हो रहा है। शर्ट ये वाला मेरा है। ये देखिए, ये मेरा खेत है और इसमें आलू बोया गया है। इसमें आलू के साथ साथ क्या मूली भी बोया गया है। मूली आप जानते ही हैं, कबार। और इसमें जब आलू बोया जाता है तो इसमें एक प्रकार का और एक साग जन्म जाता है जिसका नाम बथुआ होता है। जो ये है बथुआ। ये हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बथुआ हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा पौष्टिक चीज़ होता है। ये साग है एक प्रकार का। देखिए, गांव के देसी खेत का मज़ा यही है कि अपने खेत में आएँ और उखाड़ कर कुछ भी खा लें, कोई मना नहीं करने वाला है। यही देसी खेती का अंदाज एक अलग पहचान बनाता है। और जितना मेहनत किसान लोग करते हैं उतना मेहनत शायद ही कोई और कर पाता है, क्योंकि किसान लोग। देखिए, गौतम ने मूली उखाड़ लिया है। देखिए, इसको न धोना है न कुछ करना है, इसको आप ऐसे ही पोंछ पाछ के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मूली का पत्ता का क्या उपयोग होता है गौतम? एकदम स्वादिष्ट साग। अच्छा, जो कि गांव, हाँ, साग का एकदम टेस्टी साग मिले। तो गांव में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। और अठुलियों के दाम, गुठलियों के दाम। तो गांव में आपको कोई भी चीज़ बर्बादी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब मेहनत से होता है। यहाँ कोई चीज़ विरासत में खेत में नहीं मिला हुआ है, सिर्फ विरासत में खेत ही मिला हुआ है, बाकी सब मेहनत से उगाना पड़ता है। बहुत लोग समझते कि कुछ नहीं है। सरकार को भी करना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि यदि किसान मजबूत होंगे तभी ये देश मजबूत होगा। इतना बढ़िया। तीसरे यूज देख लीजिए, गौतम मूली पोंछ रहा है, देख सकते हैं। तो गांव में जो है ना, हर चीज़ का प्रयोग होता है। मतलब गांव में कोई भी चीज़ मतलब यूजलेस नहीं होता है। देखिए, हम लोग ये मूली खा रहे हैं। ये कौन कौन मूली खाएंगे कमेंट कीजिए। अब बताइए कौन सा मूली है? एक जो होता है हाइब्रिड वाला गौतम, मोटा रहता है, कोई फायदा नहीं, खाली और खाने मीठा रहेगा बस। और ये जो है अपना देसी मूली है, जो कि खाने में भी अलग स्वाद है, कुछ तीता होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। क्या गौतम? कैसा लग रहा? देखिए, मूली खाने में तो अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया है। खाने के बाद इतना भी कुछ खा लिए हैं ना, आराम से पचा देगा, गैस नहीं बनाएगा, टेंशन फ्री हो जाइए। मैं आपको ऐसे करके खेतों के दिखाता हूँ। बगल में जो वो NTPC है, वो किसानों को एक तरह से कह सकते हैं अभिशाप है किसानों के लिए। क्या गौतम? उसकी क्या हानि है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि इसके कारण वायु की गुणवत्ता यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और वो जो है ना, जहाँ पे बनाया गया है, समझिए किसानों की छाती पे वो गाड़ा गया है। वो जो तीन जो दिख रहे हैं, क्या है गौतम? तीनों वही उसी से अपशिष्ट निकलता है। उस मतलब कि वो तीनों चिमनी जो है, वो समझिए किसानों की छाती पे ही गाड़ा गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ही उपजाऊ भूमि था। क्या गौतम? वहाँ हर प्रकार का साग सब्जी अन्न उत्पादन होता था। कहा जाता है ऐसा कि ये सब जो चीज़ है
एनटीपीसी जो बंजर भूमि में लगाने का ये कारखाना है, बिजली उत्पादन का केंद्र है बंजर भूमि में, लेकिन ये तो एकदम उपजाऊ भूमि में। और दूसरी बात ये कि ये एनएच और रेलवे के बीच में लगाया है ये बिजली उत्पादन केंद्र, जबकि होना चाहिए कि सबसे बहुत दूर। नहीं, रेलवे से दूर, रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए, होना तो चाहिए रोड साइड ही, ताकि वहाँ पे कोई भी तरह का मटेरियल आने जाने में उसको तो उसके लिए अलग रोड बनाया जाए, लेकिन कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो नेशनल हाईवे है, फिर मुख्य रेल मार्ग है, उसी के बीच में देख सकते हैं ये चारों तरफ हरे भरे। और कहते हैं ना कि देश का दो ही तो है देश में, एक देश का किसान और एक देश का जवान। और बाकी जितने भी लोग हैं वो तो अपना सिर्फ ड्यूटी पूरा करते हैं, लेकिन देश के किसान और देश के जवान 24 घंटा लगे रहते हैं अपने खेत में और अपने बॉर्डर पर, अपने सुरक्षा में और लोगों की हिफाजत में। और किसान देश के सभी लोगों को पेट भरने का कार्य करते हैं। किसान के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, आखिर क्यों, बताओ। ये जो देख सकते हैं ये मिट्टी है, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी की, ये खेत की मिट्टी की अलग ही खुशबू है। ये खेत की मिट्टी है और इसकी एक अलग पहचान है, एक अलग खुशबू है। यही तो देश के किसानों को ताकत देती है, देश के किसानों को ताकत बढ़ाती है, एकदम जबरदस्त। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा गांव है मेरा। किसान धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा गांव है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। किसानों के लिए दो शब्द गौतम, किसानों के लिए कोई गाना गा दो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो किसान के सम्मान में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक कम से कम तिरंगा भी जरूर कमेंट में भेज दीजिएगा, ताकि किसानों को हौसला बना रहे। हम लोग आपको ऐसे देसी खेती के बारे में हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं।